पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, आज के संवाद का जो प्रश्न है वो एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से हम लोगों ने शामिल किया है और आप लिखते हैं, आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आत्मा अमर है, ये एक अकाट्य सत्य है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्या यह भी निश्चित ही होता है? यह निश्चित किया जा सकता है। यह आपके ही कुछ निर्णयों पर आधारित है, उस पर ही निर्भर है। अगर आप जीवन में इधर उधर दृष्टिपात करेंगे तो आपको हर एक प्रकार के मनुष्य दृष्टिगोचर हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन को केवल मौज मस्ती मान करके चल रहे हैं, अपने स्थान पर ठीक है। वो कुछ शांति की खोज में है, कुछ भौतिक संपदा को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। जब भी आपके मन में, किसी के मन में यह विचार आता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उससे पहले हमें यह समझना होगा, यह जान लेना होगा कि आखिर ये मोक्ष क्या है। और मोक्ष की इच्छा भी तो एक इच्छा है ही। जिस पल आप मोक्ष चाह रहे हैं तब भी आप कुछ चाह रहे हैं। हां, दुनियावी चीज नहीं है, लेकिन चाह बनी हुई है। जबकि मोक्ष का जो वास्तविक अर्थ है वो है कुछ नहीं, ना संसार, ना इच्छाएं, ना ये जगत, ना वो जगत। किसी भी प्रकार के चक्र से, चाहे वो दुष्चक्र हो या सामान्य चक्र हो, उससे मुक्ति मोक्ष है। और संस्कृत और हिंदी में तो मोक्ष शब्द है, मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी में इतना सुंदर शब्द पर्यायवाची होंगे, लेकिन उसकी इतनी गहरी व्याख्या करने वाला शब्द जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। और मोक्ष आपको प्राप्त करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बार बार बतलाया जाता है, लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते। सुन भी लेते हैं तो समझना नहीं चाहते, समझ भी लेते हैं तो उसको हम अप्लाई करना नहीं चाहते। मोक्ष का अर्थ है छोड़ देना, ना चाहना। और ईशोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही गई है, और उसी में मोक्ष की, कर्म की सारी व्याख्या उतनी सुंदर कि कुर्वन् वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के परिणाम से, उसके फल से आप जुड़ जाते हैं, आप बंध जाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन जैसे ही आप फल से आसक्ति का पूर्ण संपूर्ण त्याग कर देते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, एक किंचित भी फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम कैसा है। तो जब आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई लगाव, कोई आसक्ति फल से नहीं, तो आप मुक्त अवस्था में हैं। अब आप उसको स्थित प्रज्ञ कह लीजिए, उसको समाधि अवस्था कह लीजिए, उसका अर्थ केवल यही है। कर्म के बंधन से मुक्ति, इसका जो सतही अर्थ है, तो कर्म के बंधन से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि मोक्ष। और मोक्ष की जो परिभाषा हमें समझाई पढ़ाई गई है वो यही है कि ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे मुक्ति। लेकिन वो मुक्ति भी केवल इस सृष्टि के लिए होगी। जब हम मोक्ष की बात करते हैं, जब इसके टेक्स्ट बुक में जो रिलीजियस क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट है उसमें यह कहा गया है कि मोक्ष, क्योंकि बात तो हम इस सृष्टि की कर रहे हैं, सृष्टि भी उत्पन्न होती, समाप्त होती, पुनः उत्पन्न होती, समाप्त होती है, तो सारा जो हिसाब किताब है केवल वो इस सृष्टि के लिए है। इसमें अलग अलग युग होंगे, तो आप इस सृष्टि के लिए मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? तो जो परम मुक्ति की अवस्था है वो त्यागशीलता में ही, फल के त्याग में ही है, और वो निष्काम कर्म योग के माध्यम से तुरंत स्पष्ट मुक्ति, मोक्ष संभव है। आगे इन्होंने जो जिज्ञासा थी उसमें लिखते हैं कि क्या कुंडली से भी ये पता चलता है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी जातक की कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो उसको इस जन्म में अच्छा या बुरा परिणाम मिल रहा है। उसका जो अगला जन्म होने वाला है उसमें किस किस प्रकार के दुष्चक्र। लेकिन इसके साथ ही ये बात सत्य है कि ग्रह जो है वो संकेतक है, सूचक है। उनके पास में भी इतना अधिकार नहीं है कि वो आपको विवश कर सके। फल को छोड़ना, त्यागना, उससे अपने आप को अलग रखना, ये तो आपके ही हाथ में है। उसमें गुरु कृपा आपका साथ देती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।